हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फंडा। आज मैं आप लोगों के लिए एक टॉपिक लेकर आया हूँ, प्लेसमेंट क्वेरीज़, जो कि आप लोगों की कुछ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की क्वेरीज़ रहती हैं। मोस्ट ऑफ की प्लेसमेंट में सर आप लोग इंटरव्यूज़ करा रहे हैं, बट हमारे को यही नहीं पता कि क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं। तो मैं उससे ही रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के सामने कुछ क्वेरीज़ लेकर के आया हूँ, जो आपके आने वाले इंटरव्यू प्लेसमेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो इस वीडियो को ज़रूर देखें जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, क्योंकि उनके लिए ही ये प्लेसमेंट क्वेश्चंस मैंने आज अराइज़ किए हैं, कुछ पॉइंट्स अराइज़ किए हैं, जिसके बेसिस पे आपका कुछ हो सकता है। मुझे लगता है कि यदि आपको 20% 30% इस वीडियो की हेल्प मिल जाती है तो आपका प्लेसमेंट ऑलमोस्ट सेलेक्ट हो जाता है। तो इसी को लेकर के मैं आज आया हूँ आप लोगों के साथ। ध्यान से इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें, और यदि ये वीडियो समझ में आती है, पसंद आता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। आइकन बटन पे बटन प्रेस कर दें, जिससे कि आगे की जितनी भी मैं वीडियोज़ हैं प्लेसमेंट से रिलेटेड मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ आने वाले टाइम में, और हो सकता है तो मैं लाइव भी आप लोगों के साथ जल्दी ही आने वाला हूँ। और इस प्लेसमेंट एक्टिविटी के क्वेश्चंस को ज़रा ध्यान से समझिए। जैसे कि DBMS के अंदर कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। मोस्ट ऑफ इंटरव्यूअर्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं DBMS क्या होता है, व्हाट इज़ DBMS। तो DBMS के अंदर यदि मैं पॉइंट की बात करता हूँ तो DBMS में आपको यही बोलना होगा, सिंपल फंडा, कि DBMS जस्ट लाइक इट्स अ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। D for data, B for management, base and M for management, S for system। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक पॉइंट होता है जिसके बेसिस पे आप अपने डाटाबेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब यदि मैं बोलता हूँ मोस्ट ऑफ इंटरव्यूअर क्वेश्चंस पूछते हैं कि DBMS की क्या डेफिनेशन होगी, तो देखिए स्टूडेंट्स, डेफिनेशंस तो बुकिश लैंग्वेज सभी टीचर्स पढ़ाते हैं, बट लेकिन आज मैं आप लोगों को इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से ये डिस्कस कर रहा हूँ। एक डेफिनेशन है इसकी, देखिए इसी के नाम में ही है। जैसे कि यदि मैं बात करता हूँ DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, और इसको यदि मैं रिवर्स में रीड करता हूँ तो उसकी डेफिनेशन ही बन जाती है कम्प्लीटली। देखिए लास्ट में वर्ड है एस मतलब कि अ सिस्टम टू मैनेज अ डाटाबेस इज़ कॉल्ड DBMS। तो एक सिस्टम को मैनेज करना, किस सिस्टम को मैनेज करना है, किसके लिए मैनेज करना है, लाइक अ डाटाबेस। तो डाटाबेस के लिए किसी सिस्टम को मैनेज करना ही DBMS कहलाता है। तो सिंपल एक डेफिनेशन यदि मैं बात करता हूँ कंप्यूटराइज लाइक प्लेसमेंट के लिए, इंटरव्यूअर्स के लिए, अ सिस्टम टू मैनेज अ डाटाबेस इज़ कॉल्ड DBMS। पॉइंट क्लियर है। मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस DB भी आते हैं कि DB क्या होता है। तो DB को आप बोल सकते हैं इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करना, डाटा को स्टोर करना, दैट इज़ कॉल्ड DBMS। इसी तरीके की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैं सीधा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर आया हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कीज़ क्या होते हैं, रिलेशनशिप, रिलेशंस टाइप, स्पेशलाइजेशन, जर्नलाइजेशन। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को डिस्कस करने वाला हूँ एंटिटी, एट्रीब्यूट एंड कीज़। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को जल्दी ही रिलेशनशिप, रिलेशंस के बारे में डिस्कस करूंगा। देन नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को स्पेशलाइजेशन, जर्नलाइजेशन डिस्कस करूंगा। तो देखिए मैं आज आप लोगों को एंटिटी के बारे में, एट्रीब्यूट्स के बारे में और कीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा। 100% मैं श्योरिटी देता हूं आपके इंटरव्यू में इसमें से 100% ये तीनों पॉइंट्स के बारे में आप लोगों को डिस्कस किया जाएगा कि एंटिटी क्या होता है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कीज़ क्या होते हैं। तो देखिए आज मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ। हम्बल रिक्वेस्ट कि यदि किसी को प्लेसमेंट चाहिए तो ये 3 पॉइंट्स को अच्छे से ध्यान से इस वीडियो के साथ पढ़ें, समझें। जैसे कि देखिए एंटिटी की यदि मैं बात करता हूँ तो क्या होता है एंटिटी। एंटिटी मे बी अ ऑब्जेक्ट, क्लास, पर्सन एंड प्लेस। इट मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट को, क्लास को, पर्सन को आप बोलते हैं एंटिटी। एंटिटी इट मीन्स दिस इज़ अ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मीनिंग समझते हैं, लाइक जैसे कोई थिंग, आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए आप एंटिटीज़ डिस्कस कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड एंटिटी। नेक्स्ट पॉइंट, इन आर ER डायग्राम एन एंटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म। इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म भी डिस्कस करते हैं, लाइक विद द एग्जाम्पल ऑफ मैनेजर, प्रोडक्ट, एम्प्लॉय, डिपार्टमेंट, ऑल आर एंटिटीज़। पॉइंट क्लियर हो चुका होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है एंटिटीज़ के साथ साथ, कि दे आर 2 टाइप ऑफ एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी एंड वीक एंटिटी। अब क्वेश्चन आता है आपको स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी क्या होता है। तो मेरे को अब प्लेसमेंट एक्ट करना है, मेरे को ये नहीं है कि एक बुकिश लैंग्वेज को पढ़ना है, रीड करना है, समझना है।
नो, आपको बुक को पढ़ना ही नहीं है, समझना ही नहीं है, आपको लॉजिक समझना है और उसी को आंसर देना है। जैसे देखिए आप स्ट्रॉन्ग एंटिटी की बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग एंटिटी जैसे फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर है, तो कस्टमर आपका एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी इसलिए होगा क्योंकि कस्टमर एक आइडेंटिफाई कर रहा है, डिफाइन कर रहा है कुछ एट्रीब्यूट्स को, कुछ पॉइंट्स को, और एक एंटिटी स्ट्रॉन्ग एंटिटी उसे बोलते हैं जिससे किसी अदर एंटिटी का रिलेशन डिफाइंड हो रहा है, राइट। बट लेकिन वीक एंटिटी का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग एंटिटी के अंदर वीक एंटिटी इसलिए कैलकुलेट कर देते हैं जिसके अंदर हो सकता है मल्टीपल एट्रीब्यूट्स तो होते ही हैं, साथ के साथ उसके अंदर एक जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल पिक्चर में शो हो रहा है बहुत इजी फॉर्म में कि आप कस्टमर है, कस्टमर आपका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग एंटिटी होगा क्योंकि कस्टमर के दे आर मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स लाइक मोबाइल नंबर, एज, कस्टमर आईडी, जेंडर एंड नेम। बट लेकिन वीक एंटिटी की यदि मैं बात करता हूँ तो दिस इज़ कॉल्ड एड्रेस। तो वीक एंटिटी को आप एक तरीके से कंपोजिट एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं बिकॉज दिस इज़ द एड्रेस वी डिफाइन ऑन टाउन, स्टेट, ऑन लोकेलिटी। इट मीन्स कि टोटली वीक एंटिटी के हिसाब से ये जो एंटिटी है ये इन सब चीज़ों के तीनों एट्रीब्यूट्स को मिलाकर के बनी है एंटिटी। बट कस्टमर के लिए यदि मैं बात कर रहा हूँ दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स इंक्लूड होते हैं, आइडेंटिफाइड करते हैं इस पॉइंट को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्ट्रॉन्ग एंटिटी विच इज़ एट्रीब्यूट प्राइमरी की हेल्प्स टू बी आइडेंटिफाई। देखिए स्ट्रॉन्ग एंटिटी के अंदर आपका एक पॉइंट जरूर ध्यान रखें कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी के अंदर प्राइमरी की का होना बहुत ज़रूरी है, बट आपका वीक एंटिटी के अंदर प्राइमरी की का होना नॉट कंपल्सरी। पॉइंट क्लियर है। इसी तरीके से आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ जैसे कि एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, एट्रीब्यूट्स आर अ प्रॉपर्टी और अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटिटीज़। एंटिटी आप लोगों को पता चल गया होगा तो प्रॉपर्टी और कैरेक्टरिस्टिक्स भी पॉइंट क्लियर है। तो एट्रीब्यूट्स आर दिस इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ एंटिटी, मतलब कि एक एंटिटी को डिस्क्राइब करना है तो उसके लिए एट्रीब्यूट्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो एट्रीब्यूट्स इज़ द नथिंग बट इज़ द पीस ऑफ डाटा, इट्स गिवन्स टू बी द मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी। आपको देयर मल्टीपल डिफरेंट टाइप ऑफ एंटिटीज़ तो है बट लेकिन उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं ये अभी आपको डिफाइन करना होगा। एट्रीब्यूट आर यूज टू डिफरेंशिएट ऑन वन एंटिटी फ्रॉम द अनदर एंटिटी। यदि एक एंटिटी है और दूसरी एंटिटी दोनों को डिफरेंशिएट करना है तो विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट्स, जिसमें कि आपका पॉइंट आता है स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा बहुत ही जल्दी आने वाले टाइम में। Attributes helps to be the categorized to be the entity and entity can be easily retrieved or manipulates of the attribute। यदि आपको एंटिटी को जानना होगा तो आपको एट्रीब्यूट की हेल्प से उसको बहुत ही ईजी मोड में आप समझ पाएंगे एंटिटी का क्या होता है और किसे कहते हैं। तो एंटिटी का साथ साथ एट्रीब्यूट्स का होना भी मैंडेटरी होता है। एट्रीब्यूट लाइक दिस इज एग्जांपल ऑफ आईडी, एज, कॉन्टैक्ट नंबर, नेम, दिस इज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ एट्रीब्यूट लाइक अ स्टूडेंट्स। पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। Next point, this is a different type of attributes like a simple attribute, composite attribute, single valued attribute, multi-valued attribute, derived, complex and store and key attributes। देखिए मल्टीपल टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं बट एक सिंपल यदि मैं बात करता हूँ प्लेसमेंट एट्रीब्यूट के बेसिस पे, तो प्लेसमेंट के लिए आपका पॉइंट ये होगा like simple attribute, like attribute can be a further subdivision into the component is a simple attribute, roll number, this is a student ID और एम्प्लॉय। देखिए सिंपल एट्रीब्यूट क्या होता है, जैसे कि नॉर्मल एक एंटिटी है और उसका मल्टीपल टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं। तो एट्रीब्यूट लाइक प्राइमरी की भी हो सकता है, नॉट प्राइमरी की भी हो सकता है। तो नेम हो गया, क्लास हो गया, जितने भी पॉइंट्स हैं उसकी कैटेगरी है, प्रॉपर्टी है, ऑल आर सिंपल एट्रीब्यूट्स। कंपोजिट एट्रीब्यूट इट मीन्स कि वन एट्रीब्यूट के अंदर भी बहुत सारे मल्टीपल पॉइंट्स आते हैं जैसे कि एड्रेस। तो एड्रेस का पॉइंट का मतलब ये होता है लाइक एड्रेस दिस इज़ अ सिटी, स्टेट ऑन अ स्ट्रीट। तो आप इस पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे कि एक एड्रेस है। तो एड्रेस क्या होगा, एड्रेस के अंदर सिटी, स्टेट और स्ट्रीट जो आ रहा है, दिस पॉइंट दिस इज़ अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, जिसके अंदर आप बोल रहे हैं ना, देखिए एट्रीब्यूट कैन बी स्प्लिट इनटू द कंपोनेंट इन द कंपोजिट एट्रीब्यूट। एक एट्रीब्यूट मल्टीपल टाइप के पॉइंट्स आ रहे हैं और एक जैसे एड्रेस है मेरा कैलकुलेट हो रहा है, जब मैं सिटी, स्टेट और स्ट्रीट को जान जाऊंगा तभी मेरा एड्रेस को कंप्लीट होगा। तो एक एट्रीब्यूट की बहुत सारी डिटेल्स को तभी एक्सेस कर पाते हैं जब ये तीनों एक्सेस हो जाएंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड कंपोजिट एट्रीब्यूट्स। पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट पॉइंट यदि मैं आप लोगों के लिए बात कर रहा हूँ सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट, मतलब कि नेम।
डेट ऑफ बर्थ, रोल नंबर, जिसके अंदर पर्टिकुलर एक वैल्यू होती है, लाइक रोल नंबर आल्सो वी आर यूनिक आईडी, वन नंबर फॉर रोल नंबर भी एक ही होगा, ऐसा तो नहीं ना मल्टीपल रोल नंबर्स होंगे, या नेम है या फिर डेट ऑफ बर्थ है वो भी एक सिंगल फॉर्म में होगा। तो दिस इज कॉल्ड अ एट्रीब्यूट विच टेक्स टू बी द ओनली अ सिंगल वैल्यू फॉर ईच एंटिटी स्ट्रॉन्ग टू बी द सिंगल वैल्यू। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की यदि मैं बात करता हूँ तो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट लाइक दिस इज अ मल्टीपल एट्रीब्यूट्स लाइक जैसे कि फॉर नंबर। तो आप देख पा रहे होंगे मल्टीपल वैल्यूज़ के लिए आपको डबल ओवल लाइन में डबल ओवल शेप में आपको कवर करना होता है इसको, इस एट्रीब्यूट को। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ना फ़ोन नंबर, तो फ़ोन नंबर आप इजीली देख पा रहे होंगे फ़ोन नंबर में डबल लाइन ड्रॉ हो रही है। अब एक स्टूडेंट का हो सकता है मल्टीपल फ़ोन नंबर्स हो, लैंडलाइंस हो, फ़ोन हो, तो दिस इज़ कॉल्ड मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट। तो मल्टीपल वैल्यू एट्रीब्यूट और सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट के बारे में आप बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सिंगल वैल्यू मतलब एक सिंगल वैल्यू कैलकुलेट हो रही है, मल्टी वैल्यू मतलब कि मल्टीपल वैल्यूज़ को एक्सेस करना है। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। ड्राइव्ड एट्रीब्यूट का मतलब है कैन बी ड्राइव टू बी द अदर एट्रीब्यूट्स लाइक दिस इज अ ड्राइव्ड एट्रीब्यूट एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड ओवल एट्रीब्यूट। अभी डॉटेड ओवल एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको ड्राइव्ड का सिंपल मीनिंग समझाता हूँ। ड्राइव्ड मतलब कि ड्राइव, कुछ चीज़ एक्सेस होना, मतलब कि किसी पर्टिकुलर एट्रीब्यूट से कोई चीज़ मेरे को मिल जाना, दैट इज़ कॉल्ड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। जैसे फॉर एग्जांपल एज, तो एज क्या है आपकी, जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता चल गया कि मेरी एज जो है आज मैं 21 साल का हो गया हूँ, तो मेरे को 21 साल से मैं ये कैलकुलेट कर सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या होगा या डेट ऑफ बर्थ का ईयर क्या होगा। तो ये चीज़ मैं बहुत इजी फॉर्म में निकाल सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ एज। तो एज से मेरी डेट ऑफ बर्थ ड्राइव्ड हो रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड ड्राइव्ड एट्रीब्यूट। तो ड्राइव्ड एट्रीब्यूट के लिए हम डॉटेड सिंबल में यूज़ करने वाले हैं दिस ड्राइव्ड एट्रीब्यूट्स को। कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट सिंपल है भाई, कॉम्प्लेक्स है तो उसके अंदर कंपोजिट भी होगा, सिंगल एट्रीब्यूट भी होगा, मल्टीपल भी होगा, ड्राइव्ड भी होगा, दिस इज कॉल्ड अ कंपोजिट एट्रीब्यूट, कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट। तो इतना तो पॉइंट क्लियर हो चुका है। स्टोर्ड एट्रीब्यूट इट मीन्स इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है। अभी स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे तो वो तो स्टोर्ड एट्रीब्यूट होगा ना, डेट ऑफ बर्थ, नेम, रोल नंबर, दिस इज कॉल्ड स्टोर्ड एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट्स के बारे में सारे पॉइंट्स मैं क्लियर कर चुका हूँ, उसको ध्यान से समझ लें। फिर उसके बाद ये मैंने आपको कीज़ के बारे में बताया है। तो कीज़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है आपके डाटाबेस को स्टोर करने के लिए। डाटाबेस को स्टोर करने के लिए यूनिकली आईडी प्रूफ करने के लिए आपको डिफरेंट टाइप की कीज़ को पढ़ना बहुत मैंडेटरी होगा, लाइक कैंडिडेट की, प्राइमरी की, सुपर की, अल्टरनेट की एंड फॉरेन की। इन सब कीज़ के बारे में यदि आप जान जाएंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कीज़ की हेल्प से आपको कैसे डाटा को रिस्टोर करना है और डाटाबेस को कैसे क्रिएट करना है। देखिए अब इतना सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, कीज़ हो गया, एट्रीब्यूट हो गया और एंटिटीज़ हो गया, ये मल्टीपल टाइप चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं, आपका क्या कैरियर से रिलेटेड आपका क्वेश्चंस है। देखिए मैं आप लोगों के लिए इसलिए ये सब पॉइंट्स आया हूँ। आपको नॉर्मली यदि आपको प्लेसमेंट ड्राइव के लिए चाहिए वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और DBMS एक सब्जेक्ट है BCA 5th सेम में, तो वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप यूनिवर्सिटी सिलेबस को कवर करने के लिए, राइट। तो ये दो पॉइंट्स के साथ साथ मैं आपको एक पॉइंट और भी डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको इन कैरियर में कोई भी सब्जेक्ट्स लाइक कोई प्रोजेक्ट आपको डेवलप करना होगा तो उसमें ये सारे पॉइंट्स आने बहुत मैंडेटरी होंगे। इसी से ही आप अपने डाटाबेस को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और बैकएंड में जब आप ये सब टास्क करेंगे तभी आप आगे के लिए बहुत अच्छे फर्दर पॉइंट्स के लिए अपने प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं। देखिए आप लोगों को इस सेम में यदि मैं बात करता हूँ फाइनल ईयर 5th सेम में, तो आपके लिए 3 अपॉर्चुनिटी बहुत ही ईजी मोड में आ चुकी हैं आपके माइंड में, और आप लोगों को असाइनमेंट भी मिल चुके हैं कॉलेज से, लाइक समर ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स। तो प्रोजेक्ट्स में भी बहुत हेल्प करने वाला ये पॉइंट। और आपका एक सब्जेक्ट है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो उसमें भी ये बहुत सपोर्ट करेगा आपका यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम्स, फर्स्ट सेशनल एग्ज़ाम, सेकंड सेशनल एग्ज़ाम्स के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपका प्लेसमेंट जो होने जा रहा है उसमें जो कैरियर पॉइंट्स हैं इन सब पॉइंटों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी आपकी। तो देखिए मैं कीज़ के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा था, लाइक कीज़ कैंडिडेट की, फॉरेन की, प्राइमरी की, सुपर की, अल्टरनेट की।
तो देखिए इन कीज़ के बारे में मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ, आपके ये 3-4 पॉइंट्स जो है आपके कैरियर को लेकर के, इससे आप बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना सकते हैं। तो कैंडिडेट कीज़ क्या होती है? कैंडिडेट कीज़ का मतलब होता है मिनिमम सुपर की। मिनिमल सुपर की का मतलब क्या होता है? देखिए मैं आगे आपको पहले सुपर की और प्राइमरी की के बारे में डिस्कस करता हूँ, तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कैंडिडेट की। प्राइमरी की का मतलब क्या होता है? एक यूनिक की होती है, आइडेंटिटी की होती है, नो डुप्लीकेसी। देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, there can be a more than one candidate key is a relation out to be the one which can be the chosen as a primary key. For example, student number as well as student phone, or this is a candidate key for relation or student, but student number can be choose to be the primary key. देखिए क्या होता है कैंडिडेट की के अंदर हम वन और मोर एट्रीब्यूट्स को मिलाकर के एक यूनिक की बना देते हैं, जिसके हेल्प से आप क्या करते हैं, आप उसकी हेल्प से आप उसको कैंडिडेट की में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि आपका जो डाटा होता है वो यूनिक हो जाता है। लेकिन प्राइमरी की यदि मैं बात करता हूँ तो प्राइमरी की क्या होता है, एक यूनिक आईडी होती है जिसमें कि एक ही एट्रीब्यूट से काम चल जाता है मेरा, और एक ही एट्रीब्यूट जो होगा वो यूनिक होगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट मेरा क्या होगा, इट कैन बी आइडेंटिफाई ओनली ऑफ वन टपल एट अ टाइम, मतलब कि एक रिकॉर्ड एक के टाइम पर ही स्ट्रॉन्ग होगा। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट, इट हैज़ बी अ नो डुप्लीकेट वैल्यूज़, इसके अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज़ नहीं होंगी। इट कैन बी अ यूनिक वैल्यू। पॉइंट क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन नॉट बी नल। नल का मतलब क्या है, जब यूनिक आईडी होगी नल भी नहीं हो सकता, क्योंकि जब एक रिकॉर्ड को मेंटेन करना है तो आपको प्राइमरी की का होना बहुत ज़रूरी होगा, जिससे कि आपका जो रिकॉर्ड होगा उसके लिए डुप्लीकेसी क्लोज हो जाएगी। जब डुप्लीकेसी क्लोज हो जाएगी तो आपको इसमें नॉट नल ही शो करना होगा। नॉट नल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू को आपको इंसर्ट करना होगा। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। तो प्राइमरी की दिस इज कॉल्ड स्टूडेंट नंबर, तो स्टूडेंट नंबर इज अ प्राइमरी की। पॉइंट क्लियर हो गया है। नेक्स्ट पॉइंट इज अ सुपर की। सुपर की का मतलब क्या होता है, लाइक एट्रीब्यूट इज अ यूनिक की, बट सुपर की इट्स लाइक स्टूडेंट नंबर एंड नेम। अब देखिए सुपर की का मतलब क्या हो गया कि आप मिक्स एक कंबाइंड एट्रीब्यूट्स की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, स्टूडेंट नंबर स्टूडेंट नेम हो गया, तो उसके कंबाइंड कॉम्बिनेशंस को आप बोल सकते हैं सुपर की। इट्स अ ग्रुप ऑफ सिंगल मल्टीपल वैल्यूज कीज आइडेंटिफाई रो इन द टेबल। आप स्टूडेंट नंबर स्टूडेंट नेम से आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आप कौन सी रो के अंदर सपोर्ट कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड अ सुपर की। सपोर्ट्स नल वैल्यू, मतलब कि इसके अंदर नल वैल्यू नहीं हो। इसमें आप देखिए सुपर की में क्या होता है, नल वैल्यू सपोर्ट की जा सकती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट नंबर नेम जो है आप मेंशन करें ना करें, लेकिन स्टूडेंट नंबर आपको मेंशन करेंगे, तो स्टूडेंट नेम जो होता है उसमें आप नल मेंशन कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड अलाउ अ नल वैल्यू। तो सुपर की के बारे में भी क्लियर हो गया है और प्राइमरी की के बारे में भी क्लियर हो चुका होगा। तो दिस इज कॉल्ड सुपर की एंड प्राइमरी की। ऑल्टरनेट की यदि मैं बात करता हूँ, कैन बी अ कैंडिडेट फॉर की अदर प्राइमरी की इज कॉल्ड ऑल्टरनेट की। यदि ऑल्टरनेट की का मतलब क्या होता है, मोस्ट ऑफ की हमारे को यदि ये की नहीं समझ में आ रही है, प्राइमरी की नहीं है, तो ठीक है ऑल्टरनेट कीज़ का यूज़ कर सकते हैं, सेकेंडरी कीज़ का यूज़ कर सकते हैं। इट कंटेन अ 2 और मोर फील्ड आइडेंटिफाई 2 और मोर रिकॉर्ड्स, जैसे कि स्टूडेंट नंबर एज वेल एज दिस इज अ फोन नंबर, बोथ आर कैंडिडेट की फॉर रिलेशन अ स्टूडेंट, बट फोन नंबर विल बी अ ऑल्टरनेट की। अब देखिए स्टूडेंट नंबर तो आपका प्राइमरी की हो गया, लेकिन यदि मैं फ़ोन नंबर भी अल्टरनेट करना चाहूँ तो कि फ़ोन नंबर एक यूनिक आईडी बन सकता है, तो वो फ़ोन नंबर जो होगा आपका वो अल्टरनेट की होगा, बिकॉज फ़ोन नंबर के अंदर आप एक यूनिक और नल मेंशन नहीं कर सकते। नल वैल्यू भी हो सकता है किसी के पास फ़ोन नंबर नहीं हो, है ना। तो इसीलिए आपकी जो आईडी होती है वो आपका पॉइंट हो गया, जो स्टूडेंट नंबर है वो आपका प्राइमरी की हो गया, और जो आपका फ़ोन नंबर है वो आपका क्या हो गया, ऑल्टरनेट की हो गया। जैसे कि आप एग्जांपल देख भी सकते हैं। इतना पॉइंट क्लियर हो गया है। फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की के बारे में मैं आपको बता दूं कि फॉरेन की का मतलब इट्स की एक्ट टू बी द प्राइमरी की इज़ अ वन टेबल एंड इट इज़ एक्ट टू बी द सेकेंडरी की ऑफ द अनदर टेबल। इट मीन्स कि फॉरेन की यदि मैं बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट टेबल के लिए यदि कोई भी की ऐसी प्राइमरी की होती है, वो अनदर टेबल के लिए यदि हम उसको अगेन दोबारा से यूज़ करते हैं तो वो फॉरेन की में कन्वर्ट हो जाती है। इट मीन्स कि फॉर एग्जांपल समझिए, जैसे स्टूडेंट है, स्टूडेंट टेबल है एक, और एक मेरी लाइब्रेरी टेबल है, राइट। तो लाइब्रेरी में मेरे को स्टूडेंट को कनेक्ट करना है तो मेरे को स्टूडेंट नंबर लेना होगा। तो स्टूडेंट नंबर का यदि मैं कॉलम ऐड करता हूँ लाइब्रेरी वाले टेबल्स के अंदर, तो वो जो स्टूडेंट नंबर है स्टूडेंट टेबल के अंदर तो वो प्राइमरी की है, बट लाइब्रेरी टेबल के अंदर वो
फॉरेन की होगी, बिकॉज दिस इज़ अ रेफरेंस ऑफ द अदर टेबल्स। मतलब कि मैं नॉर्मली लाइब्रेरी वाली टेबल्स के अंदर रेफरेंस ऐड कर रहा हूँ, किसका, स्टूडेंट टेबल्स का। जैसे देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर रिलेशंस टेबल एट द टाइम एंड दे कैन एक्ट टू बी द क्रॉस रेफरेंस बिटवीन द टेबल्स। फॉर एग्जांपल, डिपार्टमेंट नंबर इज़ द प्राइमरी की ऑफ डिपार्टमेंट टेबल। अब देखिए, डिपार्टमेंट की टेबल है तो वो कॉमन सी बात है, डिपार्टमेंट नंबर उसका प्राइमरी की होगा, बट नॉन की ऑफ एम्प्लॉय के लिए यदि मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ इस डिपार्टमेंट नंबर को, तो एम्प्लॉय के लिए वो क्या होगी, फॉरेन की हो जाएगा डिपार्टमेंट नंबर। तो देखिए, ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों के साथ डिस्कस किया है प्लेसमेंट के लिए, और मैं नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी ही लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, इस वीडियो को ध्यान से देखें, और यदि समझ में आ गया है, यदि कोई क्वेरी होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें, मैं उसका आंसर साथ के साथ रिप्लाई करूँगा आपको। और इस पॉइंट को अच्छे से समझें और आप अपने कैरियर के लिए स्ट्रॉन्ग बन पाएँ। और ऑल द बेस्ट फॉर योर प्लेसमेंट activity. Thank you friends, thank you students.